पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर एक ड्रामा बहुत मशहूर हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ड्रामे को देखा। इस ड्रामे का नाम है केस नंबर 9, जिसके अंदर सबा कमर एक रेप विक्टिम का रोल प्ले कर रही हैं और परपेट्रेटर का रोल फैसल कुरैशी अदा कर रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे की असलियत को समझने के लिए एक तारीख आपको समझनी पड़ेगी, और वो तारीख है 9 सितंबर सन 2020 की। रात के 12:45 का वक्त है और लाहौर सियालकोट मोटरवे पे एक गाड़ी एंटर करती है। ये गाड़ी एक औरत चला रही है और वो अपने 2 बच्चों के साथ इस गाड़ी में गुजरावाला जा रही होती है। जैसे ये गाड़ी आधे रास्ते में पहुंचती है, इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो मदद के लिए मोटरवे पुलिस से राब्ता करती है। जैसे ही मोटरवे पुलिस से इसकी बात शुरू होती है, मोटरवे पुलिस इससे कहती है कि ये सड़क अभी नई है, उन्हें हैंड ओवर नहीं हुई है, 90 किलोमीटर का फासला है, वो उतनी दूर उसकी मदद को नहीं पहुंच पाएंगे। ये औरत अपने रिश्तेदारों से राब्ता करती है और वो पेट्रोल का बंदोबस्त करके इसकी मदद को आने का वादा करते हैं। लेकिन अगले 45 मिनट में इसके रिश्तेदारों के पहुंचने से पहले इसकी दुनिया बदल जाती है। 2 लोग इसकी गाड़ी को मोटरवे पे तन्हा पाकर इसके शीशे तोड़ देते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। जब इसके रिश्तेदार इस तक पहुंचते हैं तो यह औरत दर्द और खून से रो रही होती है, इसके बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और सीसीपीओ उमर शेख का बयान आता है कि यह औरत रात के इस पहर अकेली सड़क पर क्यों गई थी, उसने सेफ सड़क क्यों इस्तेमाल नहीं की थी। और इस बयान के बाद पाकिस्तान भर में आग लग जाती है। लाहौर में डकैती के दौरान 20 साल की लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। लेकिन आपको क्या लगता है ये अपनी नौइयत का वाहिद वाकया है? हरगिज नहीं। 2018 में 7 साल की ज़ैनब का वाकया, 2020 में 27 साल की नूर मुकद्दम का वाकया और फिर 2024 में 5339 रेप के केसेस रजिस्टर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कितने केसेस में सजा दी गई है? इनमें से सजा सिर्फ 0.5% केसेस में मिली है, एंड दैट इटसेल्फ इज शेमफुल। और फिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह ड्रामा आता है और 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस ड्रामे को देखते हैं। लेकिन जो चीज ये ड्रामा नहीं दिखाता वो शायद इससे भी घिनौना सच है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। जब रेप की विक्टिम अस्पताल जाती है तब उसकी मुसीबतें खत्म नहीं होती हैं, उसकी मुसीबतें शुरू होती हैं। डॉक्टर्स उसे एक कमरे में ले जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन ये एग्जामिनेशन नहीं है, ये वायलेशन है। 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर्स अपनी 2 फिंगर्स उस विक्टिम में इंसर्ट करते हैं, हाइमन चेक करते हैं। अगर इंटैक्ट है तो वर्जिन का कैरेक्टर गुड है, और अगर नहीं तो वो सेक्सुअली एक्टिव है और उसका कैरेक्टर सस्पिशियस है। कोर्ट में रिपोर्ट दी जाती है और जज कहता है कि हाइमन इंटैक्ट नहीं है तो रेप का प्रूफ वीक है। कैन यू इमेजिन कि 2021 तक पाकिस्तान में 2 फिंगर टेस्ट लीगल था? ये साइंटिफिकली मीनिंगलेस है, मेडिकली टॉर्चर है और साइकोलॉजिकली डेवास्टेटिंग है, फिर भी ये चलता रहा। यानी रेप की विक्टिम पहले रेपिस्ट से रेप होती है और उसके बाद स्टेट से। 2021 में फाइनली एक जज ने कहा इनफ इज इनफ। पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये 2 फिंगर टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड अकॉर्डिंग टू हर ओन वर्ड्स साइंटिफिकली अनसाउंड, ऑफेंस डिग्निटी ऑफ द फीमेल विक्टिम। लैंडमार्क जजमेंट है। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती है। सन 2024 में 5339 रेप के केसेस रजिस्टर हुए, लेकिन इनमें से सजा कितने केसेस में हुई? सजा हुई सिर्फ 27 केसेस में। इसका मतलब यह है कि 5312 रेपिस्ट ऐसे हैं जो आज भी खुले घूम रहे हैं आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में, आपकी सड़कों पे और आपके दफ्तरों में। तो सवाल यह है कि 97% केसेस में कन्विक्शन क्यों नहीं हुई? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द 4 रीजंस। रीजन नंबर 1 यह है कि पंजाब में सन 2016 और 17 में जितने केसेस रिपोर्ट हुए उनमें से आधे केसेस ऐसे थे कि जिनके अंदर मेडिकल की एग्जामिनेशन की फाइल ही मौजूद नहीं थी। रीजन नंबर 2, डीएनए मिसिंग होता है और उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में रेप की किट ही कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से एविडेंस
एविडेंस मौजूद नहीं होता। रीजन नंबर 3, अदलिया का निजाम पाकिस्तान में यह कहता है कि ऐसे केसेस का फैसला 90 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन दिन कितने लगते हैं? 250 से भी ज्यादा दिन प्रैक्टिकली लगते हैं। एंड रीजन नंबर 4, इन सब के दौरान विटनेसेस इंटिमिडेट हो जाते हैं, विक्टिम प्रेशराइज हो जाते हैं और केसेस वहीं पर क्लोज हो जाते हैं। इस वीडियो के शुरू में जो वाकया मैंने आपको सुनाया, उस वाकये का मुजरिम था आबिद मली। पर क्या आप जानते हैं कि आबिद मली को ढूंढा गया, पकड़ा गया जब यह वाकया मेन स्ट्रीम की जीनत बन गया, जबान ज़द-ए-आम हो गया, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गुज्जरपुरा ज्यादती केस का फैसला सुना दिया है। मुजरिम आबिद मली और शफकत अली को सजाए मौत और 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और नतीजतन आबिद मली को सजा भी दी गई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आबिद मली एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा इंसान है जो रेप की फाइल्स में हमारे डेटाबेस में 2013 से मौजूद था। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे इस रेपिस्ट को तब से ढूंढ रहे थे, लेकिन 7 साल ये डेटाबेस में एज अ रेपिस्ट मौजूद रहा, इसको नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने इसको इग्नोर किया, सिस्टम ने मौका फराहम किया कि ये रेपिस्ट फल फूल सके, और सिस्टम की इग्नोरिंग की वजह से एक और वाकया सरजद हो गया। इसी तरह जैनब का वाकया आपको याद होगा, सन 2020 का। जैनब के वाकये में उसका पड़ोसी इमरान अली, जिसे पकड़ा भी गया और 2018 में एग्जीक्यूशन भी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने इकबाल जुर्म किया कि वो इस इलाके में 7 से 8 बच्चों का पहले भी कत्ल कर चुका है। अगर एक ही इलाके में ये कत्ल हो रहे थे तो पुलिस क्यों एक्टिव नहीं हुई? क्योंकि पुलिस ने इसको भी सिस्टमैटिकली इग्नोर किया। हमारे मुल्क का पैटर्न बड़ा क्लियर है कि सिस्टम ब्लाइंड काम करता है। देखो, केस नंबर 9 शाहजेब खानजादा ने लिखा है। शाहजेब खानजादा पाकिस्तान के एक लीडिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उनको लेकर लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं बेस्ड ऑन द पार्टी दैट दे फॉलो। अब मैं हूं ए पॉलिटिकल आदमी और इस पॉलिटिकल निजाम को और डेमोक्रेसी को नहीं मानता। मेरा मॉडल बड़ी हद तक सिमिलर है डॉक्टर इसरार अहमद के मॉडल से, द थियो डेमोक्रेसी, जहां पर अल्लाह की हुक्मरानी है। तो मेरा तो वो पॉइंट बनता नहीं है ना कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन हु हैज एन ओपिनियन। तो अगर शाहजेब खानजादा ने ये ड्रामा लिखा है तो मेरे तो 2 रीजंस थे इस ड्रामे को देखने के। पहला रीजन मेरा ये था कि ये बहुत बड़ा इशू है। 5000 केसेस जिस मुल्क में रिपोर्ट होते हैं ना, वहां पर ओरिजिनल केसेस 50,000 से ज्यादा है, बाकी केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। तो इतने बड़े सोशल इशू के ऊपर बात करनी बनती है। दूसरा मेरा रीजन ये था कि आई वांटेड टू सी on a personal note, I wanted to see कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कैसे अपने आप को ट्रांजिट करता है, उसकी ट्रांजिशन कैसे होती है एक राइटर में, कंसिडरिंग कि मैं पिछले कई महीनों से एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दैट एंड आई वांटेड टू सी हाउ ही हैज रिटन इट। तो ये बेसिस है मेरी कि एक इंसान की ट्रांजिशन भी देखनी चाहिए कि उसने एज अ राइटर कैसा परफॉर्म किया। सो कहानी थी केस नंबर 9 की। और केस नंबर 9 की किस्त नंबर 5 में आपने ये देखा कि सबा कमर जो रोल प्ले करती हैं सहर का, जो कि एक रेप की विक्टिम है, वो 5 दिन तक अपने घर में बंद रहती हैं। 5 दिन तक वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाती, और जब जाती हैं तब डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एग्जामिनेशन अब वीक हो चुकी है। फिर अगली केस में आपने ये देखा कि घर वाले उन्हें कमरे में लॉक कर देते हैं फॉर दिस बेसिस कि लोगों को क्या जवाब देंगे, द सेम ओल्ड टैबू कि लोग क्या कहेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ड्रामे को देखा और फिर उनको समझ में आया कि रेप कैसे हुआ, कोर्ट रूम हियरिंग्स कैसे होती हैं, लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस, प्रेशर, बैटल ऑन सोशल मीडिया। और फिर आपको समझ में आता है कि आज पाकिस्तान की औरत ऐसे मामलात हो जाने के बाद उन केसेस को रिपोर्ट क्यों नहीं करती। जो काम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सिखाने का था, वो आज ये ड्रामा सिखा रहा है। हम अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें सड़क क्रॉस करना सिखाते हैं कि पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर सामने देखो, पीछे देखो, फिर सड़क क्रॉस करो। लेकिन इस किस्म के वाकयात हम क्यों नहीं बताते, हम उन्हें क्यों नहीं सिखाते कि ऐसे मामले में लीगैलिटीज क्या कहती हैं, क्या प्रोटेक्शन है और कहां पर आपको इंसाफ मिलेगा और कहां पर नहीं। सन 2022 में जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जस्टिस बनकर आई और 1 महीने के बाद जो केस लिया वो था मोहम्मद इमरान वर्सेस स्टेट। एक ऐसा केस कि जिसमें लोअर कोर्ट ने रेपिस्ट को आजाद छोड़ दिया, केस को खत्म कर दिया, ये कहकर कि इनफ एविडेंस नहीं है क्योंकि विक्टिम ने रेजिस्ट नहीं किया। जब ये केस जस्टिस आयशा मलिक ने टेक ओवर किया तो एक रिमार्केबल जजमेंट दी। पहले मैं आपको उनके वर्ड्स बताता हूं और उसके बाद समझाता हूं कि ये क्यों जरूरी है। उन्होंने लिखा दैट फिजिकल रेजिस्टेंस इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव रेप. Victims freeze. They feel terrified. Trauma affects their behavior. A female who's not consenting does not always offer strong resistance. Freeze response is real.
Courts must recognize it. आज जब हमारे सामने शॉक आता है या कोई PTSD की सिचुएशन आती है तो बॉडीली हमारी 3 रिस्पॉन्सेज होती हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। कुछ लोग उस सिचुएशन से लड़ते हैं, कुछ लोग भाग निकलते हैं और कुछ लोगों के पैर जम जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि क्या रिस्पॉन्स देना है। आप अपने घरों की खवातीन को उठाकर देख लें, आप अपने छोटे बच्चों को देख लें, जब आप डांट रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं, तैश आप पर सवार होता है तो क्या होता है? जिस्म फ्रीज हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें, आप शॉक में चले जाते हैं। हम इस शॉक को कवर ही नहीं करते। हमें यह समझ में आता है कि अगर एक विक्टिम है और उसके साथ रेप किया गया है तो क्या होना चाहिए? यहां पर या तो उसको लड़ना चाहिए या उसको भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर भाग गई तो हमारा तो केस ही नहीं बनता ना, हम बरी जिम्मा हो चुके क्योंकि केस तो हुआ ही नहीं। और अगर उसने फाइट की तो फाइट के सबूत लेकर आए। हाउ इडियोटिक द होल सिस्टम इज। पर जस्टिस आयशा मलिक की कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जस्टिस आयशा मलिक ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया 2 फिंगर टेस्ट को, और फिर उनके सामने एक और केस आया जो था नादिया नाज वर्सेस प्रेसिडेंट केस, जिसके अंदर सेक्सुअल हैरासमेंट को डिफाइन किया गया। फिर 2024 में मैरिटल रेप की बात शुरू हुई एंड शी स्टेटेड दैट कंसेंट इन मैरिज इज ऑनगोइंग, इट्स नॉट अ वन टाइम ब्लैंकेट परमिशन। एक जज, रिमार्केबल जजमेंट्स। वजह यह है कि हमने अपने लीगल सिस्टम में जेंडर सेंसिटिविटी को कभी इंश्योर ही नहीं किया। हमने औरत का पर्सपेक्टिव कभी समझने की कोशिश नहीं की। हमने ये काम 2021 तक मेल जजेस पर छोड़े रखा और उनका ओपिनियन यह होता था अगर ना किया था रेप के वक्त में तो उस बैटल का, उस लड़ाई का सबूत होना चाहिए, और अगर सबूत नहीं तो इसका मतलब है कि आप राजी थी इस एक्टिविटी के अंदर। इस पर्सपेक्टिव को बदलने की जरूरत है और इसको तभी बदल सकते हैं कि जब पुलिस में और जुडिशरी के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर ट्रेनिंग्स दी जाएं। अगर आपको याद हो तो सन 2002 में ऐसा ही एक रेप का केस और हुआ था और वो केस बहुत मशहूर हुआ। वो केस था मुख्तारा बीबी का। ये एक ऐसा केस था कि जिसमें गांव के जिरगे ने यह फैसला किया कि मुख्तारा बीबी का रेप गांव के लोगों के सामने किया जाए। 6 लोगों ने यह रेप किया और उसके बाद एक इंटरनेशनल आउटरीच हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, CNN सब ने इसे कवर किया। पूरे मुल्क में आग लग गई। यहां तक सपोर्ट हासिल थी कि हुकूमत पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रही थी कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और फिर आपने ये देखा, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इन 6 लोगों को डेथ सेंटेंस दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सन 2005 में लाहौर हाई कोर्ट ने 5 लोगों को एविडेंस की कमी की बुनियाद पर आजाद कर दिया, बरी जिम्मा कर दिया, और फिर सन 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। इंसाफ हर कोई डिजर्व करता है, लेकिन मुख्तारा बीबी का यह केस आपको बताता है कि ये जिस सिस्टम से आप इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं ये सिस्टम खराब है। केस नंबर 9 एक ऐसा ड्रामा है जो आपको अवेयरनेस देता है एंड दिस इज अ कमेंडेबल जॉब दैट दे आर डूइंग एंड आई डू अप्रिशिएट देम। मैं ड्रामों पे रिव्यूज देता नहीं हूं, बट मेरा रीजन ये था कि जिस ड्रामे से इतनी अवेयरनेस फैल रही हो मैं भी आपको ये बता दूं कि दिस इज वर्थ वॉचिंग फॉर यू, क्योंकि इस अवेयरनेस में सबको हिस्सा डालना चाहिए और इस किस्म के प्रोग्राम लोगों की अवेयरनेस के लिए, माशरे की अवेयरनेस के लिए बनने चाहिए। क्योंकि जहां पर आपको 5000 रेप के केसेस रजिस्टर होते हुए मिलते हैं वहां पर शायद 50,000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते, और उनके रजिस्टर ना होने की कई वजूहात हैं। पहली वजह, बहुत से केसेस में खून बहा का कह दिया जाता है, कुछ केसेस में हक बख्शवाई का नाम ले लिया जाता है, कुछ केसेस में पुलिस FIR रजिस्टर ही नहीं करने देती, खुद पुश करती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर ले। इतने मसाइल और इतने नामुनासिब हालात के बावजूद फिर भी 5000 लोग सामने आते हैं, 5000 औरतें अपना हक मांगती हैं। इस माशरे में जिंदा रहना आसान नहीं है। केस नंबर 9 एक ड्रामा है, लेकिन 50,000 केसेस ड्रामा नहीं है, ये रियल हैं, हमारे बीच में हैं और ये जस्टिस डिजर्व करते हैं। साइलेंस प्रोटेक्ट्स द परपेट्रेटर्स एंड स्पीकिंग अप प्रोटेक्ट्स द फ्यूचर विक्टिम्स। जुल्म का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा।